नमस्ते प्रणाम सलाम जोहार जय हिंद। आज विषय जो है मेरा उस सबके लिए कारगर है, चाहे वो सामान्य बच्चे हो, असामान्य बच्चे हो, सामान्य हो, असामान्य हो, टीचर्स हो, शिक्षक हो, जो भी हो, सबके लिए है, सामान्य व्यक्तियों के लिए भी है। और वह है नर्सिंग केयर। एक है केयर, दूसरा है नर्सिंग केयर। केयर हम लोग अपने आप कर लेते हैं, जब हम लोग कोई समस्या उत्पन्न होता है तो नर्सिंग केयर भी हम लोग अपने से जानकारी के मुताबिक कर लेते हैं। लेकिन खासकर जो हमारे बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअल डिजर्व बच्चे हैं, उनकी नर्सिंग केयर की सख्त आवश्यकता पड़ती है। और उनकी नर्सिंग केयर सारा एक दूसरे पर केयर गिवर पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो अपने से कई क्रियाकलाप को जो आइडियल एक्टिविटी है डेली लिविंग का खास जो है नित्य क्रियाक्रम है, वो बच्चे अपने से कर नहीं पाते हैं। तो इसी तहत आज हम विषय लेकर के आए हैं नर्सिंग केयर ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन ऑब्लिक आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबल चिल्ड्रन, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का देखभाल। शौच समस्या, अब देखिए ये सबसे बड़ी क्रिटिकल समस्या है कि वो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं, वो उनका शारीरिक उम्र जो वास्तविक उम्र है वह हो गया 20 वर्ष 25 वर्ष, पर वे अपने से शौच क्रिया को ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भी एक ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग की बुकलेट है। आप गूगल में मोबाइल में जाएंगे या बोलेंगे मेरे पास कैटलॉग है, वो कैटलॉग देंगे कैसे उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दें, शौच प्रशिक्षण कैसे दें, टाइम में उसको ट्रेनिंग देना होगा, तब जाकर के उसको शौच क्रिया का सुधार हो पाएगा। उसकी अलग से कैटलॉग है, वो आपको हम देंगे। तो उसमें आप समझ सकते हैं कैसे ट्रेनिंग देने के बाद बच्चे को सामूहिक रूप से अपना शौच क्रिया कर सकता है। दूसरा, मुंह संबंधी सफाई एक बहुत बड़ी चीज है। इनको ब्रश करना है, कुल्ला करना है, खाने से पहले हाथ मुंह धोना है, कुल्ला करना है, खाने के बाद कुल्ला करना है, इनको ज्ञान ही नहीं है। खाने के बाद तो छोड़ दीजिए, ये बच्चे खाना भी खुद के एक बच्चे से जो अपने नहीं खा पाते हैं। तो उनको आपको सारा जो नित्य कार्य है दैनिक का वो कराना होगा, चाहे वो ब्रश करना हो, कुल्ला करना हो, गर्म पानी पिलाना हो। तो उस स्थिति में ये देखना बहुत जरूरी है। अगर हम देखभाल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा उसमें कि उसके दांत में कई सा लग जाएंगे, और उससे क्या है जो उसके अंदर जाएंगे तो पेट की बीमारी हो सकती है। साथ ही साथ ज़्यादा दिन तक बच्चे अगर मुंह नहीं धोएंगे, सफाई नहीं करते हैं, ब्रशिंग नहीं करते हैं, तो उसमें पैरिया नामक डिजीज रोग भी, पैरिया में क्या होता है, जहाँ तहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो ये समस्या हो सकती है। अतः इनके देखभाल के लिए बहुत जरूरी है मुंह संबंधी सफाई, चाहे वह ब्रशिंग हो, कुल्ला करना हो, कैसे करेंगे उसकी भी ट्रेनिंग है स्किन की। इसके बाद त्वचा देखभाल। त्वचा देखभाल ऐसा है कि आप जानते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे रोम हैं। जब हम स्नान करते हैं या जो हमारा शरीर से पसीना निकलता है, तो जो पसीना निकलता है उस पसीने से हमारे रोम को जो गंदगी है वो बाहर पसीने से आ जाता है। हमें अपने शरीर में पसीना निकालना अति अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। अगर हम पसीना नहीं निकालते हैं तो हम उसको रगड़ के साफ करें। अगर रगड़ के भी हम साफ नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके उसमें जो रोम को अपना गंदगी बैठा हुआ है, कल वह दाग खाद खुजली में बदल जाएगा, कल वह आपका त्वचा संबंधी रोग आपको हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे हो गया, आपको समझ नहीं पाइएगा। तो समझने की बात यही है, उसमें समस्याएं यही उत्पन्न होती है कि जब आप ढंग से उसका देख रेख नहीं करेंगे त्वचा का, यानी पसीना निकलना बहुत जरूरी है, उस रोम को का गंदगी निकल जाता है। साथ ही त्वचा को आप खुरदार तौलिए से रगड़ करके साफ करें, क्योंकि उससे त्वचा को आराम मिलता है, रक्त संचार प्रॉपर वे में होता है। साथ ही साथ उसको रगड़ करके साफ करने से उसमें भी जो गंदगी है वो निकल जाते हैं। इसके साथ भी आप क्या करेंगे कि स्नान करने के बाद, स्नान के वक्त तेल मसाज न करें। आपका शरीर सूखने या बाल सूखने के बाद आप तेल लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर स्नान करने के बाद तेल लगाएंगे तो आपका उसमें क्या होगा, रोम खुलता है, आपका पूर्णतः नहीं खुलता है, जिसके कारण आपका वायु का पौष्टिक आहार जो त्वचा को मिलना चाहिए अंदर तक नहीं जा पाता है। तो आपका शरीर सूखने के बाद, बाल सूखने के बाद ही तेल मसाज करें। तेल शरीर पर तेल मसाज, त्वचा पर तेल मसाज करने से क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग मसाज करते हैं तो उससे आपको बड़ा आराम मिलता होगा। क्यों आराम मिलता है? इसलिए आराम मिलता है, प्रॉपर रक्त संचार होता है।
और जब प्रॉपर रक्त संचार होता है तो हम रिलैक्स फील करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, पैर पर दबा दो, पैर पर मालिश कर दो या तलवा को रगड़ दो, उसमें रक्त संचार प्रॉपर होने लगता है, तो हमको क्या गुड फील होता है, आराम महसूस होता है। अब आगे क्या है, बालों नाखून की सफाई, बहुत बड़ी बात है। बालों की सफाई नहीं करिएगा ठंडा के मौसम में, कितने लोग ऐसे हैं कि 55 के खतरा बाल नहीं होते हैं। महिलाओं के लिए साफ समस्या आप लोगों के साथ है। क्यों समस्या है? बाल नहीं जू हो जाएगा, तो जू होगा तो क्या होगा, घाव हो जाएगा। देखिए ठीक है, घाव हो जाएगा। अब घाव होगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन बाहर में। कहाँ तक पढ़े बाहर, वेरी गुड, आई प्राउड ऑफ यू। तो क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा। और जब घाव होगा तो जानते हैं एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है टाइफस ज्वर। टाइफस ज्वर, आपको बुखार भी लग सकता है, और वही नहीं जो आपका वो लीख ढील क्या बोलते हैं उसको, जू, उसे क्या होगा कि आपका रक्त भी चूसना शुरू करता है, तो आपका रक्त की भी अल्प रक्त भी समस्या हो सकती है। इसके बाद भी संक्रमण तो बता ही दी कि भाई जख्म होगा तो संक्रमण होगा, कहीं इंटरनल ब्रेन को है परेशान न करे, तो इसलिए आपकी साफ सफाई खासकर दिव्यांग बच्चों को तो जरूरी है। अब है आंख नाक कान की सफाई। अब आंख की सफाई क्या है, मैं बता दूं, स्नान करने का सबसे प्रथम प्रक्रिया यह है, कभी भी आप गर्म पानी से स्नान न करें, जब भी स्नान करें ठंडे पानी से करें। हम लोग तो गर्म पानी से हम भी कर लेते हैं, क्या करें, मजबूरी है, फटाफट करना है, लेकिन जब भी स्नान करें तो ठंडे पानी से करें। और सुबह उठ करके अर्ली मॉर्निंग ठंडे पानी से आँख में झोंका अवश्य लगाएं, क्योंकि आप पानी का झोंका सुबह उठते आँख में लगाएंगे तो आपको रिलैक्स महसूस होगा। ठंडे पानी का, गर्म पानी से रिलैक्स महसूस नहीं होगा। गर्म पानी से आप पैर धोने को रिलैक्स महसूस होगा, पर आँख साफ करने से रिलैक्स महसूस आपको नहीं होगा। तो यही सिर्फ हमारे दिव्यांग बच्चों में है कि सुबह उठते आँख की सफाई करना, नाक की सफाई करना, कान की सफाई करना बहुत जरूरी है। मान दिन जो देखभाल की है उसको बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, नाक कान आंख से संबंधी, देख तो मंगरू को हो गया था, मंगरू को फुंसी हो गया था। नाक की सफाई नहीं करेंगे नाक में फुंसी हो जाएगा, कान की नहीं सफाई करेंगे तो कान में वो मैल आता है, क्या बोलते हैं उसको, गंदगी हो जाएगा, गंदगी। तो कान की सफाई करने के लिए क्या है, कभी भी गर्म तेल कान में मत डालिए, गर्म तेल डालिए, ठंडा तेल डालिए। उसके बाद क्या है कि कितना लोग माचिस से खोदना शुरू कर देता है, नेवर, कभी नहीं, कहीं रगड़ से जल भी जाए, सो दैट आप सॉफ्ट लुआ लेकर के उससे काम साफ कर सकते हैं। माचिस साफ करके मत का हादसा जो है ना किसी का इंतजार नहीं करता है, कभी भी हो सकता है, तो इसके प्रति आपको ध्यान देना है। पोषाहार क्या है, पोषाहार ये सब लोग जान रहे हैं। आप जो भी खाएं, ईश्वर ने हमें रोटी नमक ही दिया है, वो समय से खाओ, ठीक है। रात को जब हम लोग खाना 10 बजे खाकर सोते हैं, फिर हम लोग सुबह 10 बजे नाश्ता करते हैं, जो कि कितना लॉन्ग पीरियड कर लगता है, 12 घंटे, बताइए, बहुत बड़ा बात है। हम लोग को सुबह उठते बिफोर 9 कुछ जलपान हो जाना चाहिए, जो भी लेते हैं टाइम से, दोपहर का टाइम से, शाम में टाइम से, रात खाना का थोड़ा सा बनाइए, कम ही विटामिन खाइए, फिर भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। कितने लोग होते हैं ना आस्किंग फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं, एकादशी है, द्वादशी है, चतुर्दशी है ना, तो उसमें समस्या क्या होता है, अभी यंग है तो कुछ एनर्जी अंदर से बनता है, लेकिन जब आप उम्र ढलान में आएगा एवं 50 और 55 में, तो आपके पास ये बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, ऐसा बीमारी हो जाएगा कि डॉक्टर भी कहेगा हमारे पास इलाज नहीं है, फिर यंग सब में दौड़ते रहिए। तो पूजा ऐसा नहीं है कि बिना खाए होता है, खाए भी होता है, तो इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका जो है बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, शारीरिक हार्म हो सकता है, और हेल्थ ही आप स्वस्थ तब तो पढ़ने आए, बीमार नहीं है तो घर में कौन चलेगा पढ़ने, कौन आएगा, तो हेल्थ ही हेल्थ। आगे ज्ञान, मैं आपको बता दूं ज्ञान का भोजन क्या है, ज्ञान का भोजन, अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान करें, ज्ञान का भोजन ही ज्ञान, ज्ञान का भोजन दाल भात सब्जी नहीं है, ज्ञान का भोजन
व्यायाम कोई जरूरी नहीं कि हम दौड़ेंगे तभी व्यायाम होता है। आप बेड पर भी व्यायाम कर सकते हैं, रूम में भी अपना बैठ के शरीर को व्यायाम करें, कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ नित्य एक्सरसाइज करिएगा तो देखिएगा ऑल वर्क होल डे यू फील फ्रेश। साथ करके जो बच्चे हैं उनको व्यायाम की उनकी समझदारी नहीं है, उनको खेलने कूदने को दीजिए, बाल में खेलने को दीजिए और सबसे एक्सरसाइज। तो एक हमारे आपके साथ साथ दिव्यांग बच्चों के बारे में मैंने बताया कि क्या क्या इनको नर्सिंग केयर की आवश्यकता है। तो नर्सिंग केयर की आवश्यकता यही है कि हम उसको शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देंगे, आइडियल एक्टिविटी पर ध्यान देंगे। नाक कान हाथों बच्चे अपने से कुछ कर नहीं सकते हैं, सेल्फ हेल्प रेस्क्यू उनमें नीड होता है, वो दूसरे पर निर्भर करता है। तो जो उस जिस पर निर्भर है वो उस चीज को कराएगा ताकि बच्चे स्वस्थ रह सकें। अदरवाइज आप 1 महीना छोड़ देंगे तो 1 महीना में उनको क्या क्या बीमारी हो जाएगा हमें आपको भी पता नहीं है। हो सकता है 1 महीना में उनकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाए, अनेक बीमारियां हो जाएंगे, हाथ का, मुंह का, नाक कान घाव का। तो बेचारे तो बहुत बीमारी से ग्रस्त ऐसे हैं। कोलेरिया देखिए हम घूम रहा हो रहा है, अंत में हॉस्पिटल गया 2 दिन 3 दिन क्या होता है। तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और व्यायाम खासकर आपके शरीर को, मस्तिष्क को भी तंदुरुस्ती पहुंचाता है और आपके शरीर को भी मस्त पहुंचाता है। तो इसी के साथ हमारा आपका नर्सिंग केयर का विषय समाप्त होता है। जय हिंद।